आपकी ईमानदारी पे शक किया हमने बाबूजी। बाबूजी हमने आप पर शक किया। घर खर्च में जो पैसे बचते हैं उसका हिसाब मांगना चाहते थे आप। हमको लगता था कि आप हमसे ज्यादा पैसे लेते हो और हमने बाबूजी एक बार भी नहीं सोचा कि जिस बाप ने हमें जिंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया उनसे हिसाब मांग रहे हैं आप। इस बार भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया बाबूजी कि जिस बाप का हिसाब हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते डॉट 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 हम उस बाप से हिसाब मांग रहे हैं बाबूजी। बाबूजी हमने सिर्फ आपका ही नहीं माँ बाप के रिश्ते का अपमान किया है बाबूजी। इस अपमान की थी कोई माफी नहीं बाबूजी। आप हमको सजा दीजिए बाबूजी, मारिए हमको, मारिए। सजा उसे दी जाती है जिसे सबक नहीं मिलता। तुमने तो सबक ले लिया बेटा, तुम लोगों को काहे की सजा? नहीं बेटा बस बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने पैसों के लिए आप पर शक किया। हम बहुत बुरे हैं बाबूजी, बहुत बुरे हैं। बेटा इस दुनिया में अच्छा तो कोई भी नहीं है, मगर वो जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उससे सबक सीख ले, उसे दूर करने की कोशिश करे, वही अच्छा होता है। अब बेटा पैसा तो चीज ही ऐसी है, एक बात याद रखना बेटा, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार और माँ बाप का विश्वास नहीं बेटा। जानते हैं बाबूजी, जानते फिर भी भटक गए आप। बाबूजी बाबूजी प्लीज हमको माफ कर दीजिए बाबूजी। क्या तुम लोग, मैं खुशी खुशी आई थी और तुम लोगों ने रुला दिया। कुछ काम नहीं किया तुम लोगों को, नहीं होगा तभी तो ये सब करते रहते हो। बुआ जी यही तो हमारी चिड़ियाघर की खासियत है, यहाँ पे इंसान रहते हैं जो कभी कभी रोते हैं और कभी कभी हंसते हैं और कभी कभी माफी मांगते हैं। बाबूजी मैं भी भैया के साथ, आई एम सॉरी बाबूजी। क्या छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हो बात बात पर? ओए होए मजा आ गया। देखा मेंढू, हमारे बाबूजी ने सबको सबक सिखा दिया। हरिओम हरिओम। हमारे बाबूजी ना दरिया दिल फिल्म के कादर खान ने सब ठीक कर देते हैं। अबे गधे, तू वहां छुपा हुआ क्या कर रहा है? इधर आ। हम नहीं आएंगे बाबूजी, आप हमको डांटेंगे। हमने आपकी एक्टिंग करने की गलती की थी ना। वैसे बाबूजी हमने आपकी एक्टिंग बड़ी टनाटन की थी ही। कब तक छुपा रहेगा बेटा? तेरी शादी हो गई है इसलिए बच गया, वरना तुझसे उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक करवाता। देखा मेंढू, नागिन जी से शादी करने का फायदा, उन्होंने हमको बचा लिया। भैया तो हमारी भी शादी नागिन जी से करवा दो, हमारा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम नागिन जी से बात करेंगे, ठीक है? हरिओम हरिओम हरिओम। अभी ये क्या है बेटा? बाबूजी ये आप ही की शिक्षा है। ऐसे कच्चे में घूमना मेरी शिक्षा नहीं है बेटा, और ना ही ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं बेटा। बाबूजी आप ही ने कल सिखाया था कि अगर हर इंसान थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहने तो उससे बचे हुए कपड़ों से कितने गरीबों के कपड़े बन सकते। तो हमारे पास इससे छोटा कपड़ा नहीं। बेटा मैंने थोड़े से छोटे कपड़े पहनने की बात की थी बेटा, पर तूने तो कपड़े ही नहीं पहने। पहना है ना बाबूजी, ये कच्छा। अरे बेटा तुझे कोई लाज शर्म कुछ है या नहीं? बाबूजी आप ही ने सिखाया है कि लाज शर्म आंखों में होती है।
हमारी आंखों में देखो, लाज शर्म है बाबूजी। हरिओम हरिओम। ठीक है बेटा, तेरी गलती नहीं है, मैं ही मूर्ख हूँ बेटा, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। बाबूजी, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ये आप ही ने सिखाया है। आप कितने अच्छे हो बाबूजी। इससे पहले कि मैं गुस्से में पता नहीं क्या कर लूं, तू चला जा, जा बेटा, निकल ले जा। गुस्सा ज्ञान को कमजोर कर देता है। आप अपना पढ़ाया पाठ खुद ही भूल गए। घोटक, गोमुख, कपी। क्या हुआ बाबूजी? क्वेश्चन मार्क? बेटा इस मेढक को यहाँ से ले जा बेटा, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। क्यों बे मेढक? क्यों बाबूजी की टेंशन टाइट कर रहा है तू? चल निकल यहाँ से। तो तू कच्चे में क्यों है? क्वेश्चन मार्क? हाँ? मेरी गलती है बेटा, मैं इसे ज्ञान बघारने बैठ गया था, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा मैं जरा बाजार जा रहा हूँ बेटा। बाबूजी, हम भी चले, आपकी मदद करेंगे। बेटा तू अपनी मदद करके कपड़े पहन ले। मेढक कहीं का गधा कहाँ है? बाबूजी आज उसका व्रत है, मंदिर गया है। डॉट डॉट टन डॉट डॉट। अरे उसे पौधों को पानी डालने को कहा था। और बेटा ये झूले को पॉलिश करवाने ले जा, बताया था ना? जी बाबूजी। हरिओम हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। हरिओम। चल, चल, चल। क्या कर रही है तू? आगे चल, तेरे भाइयों ने या किसी ने देख लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन है बे? हम हैं कौन मैं? मेंढक प्रसाद। मेंढक प्रसाद? ये क्या कर रहा है? हम पौधों को नहला रहे हैं। अच्छा, पौधों को नहला रहे हैं, हमें नहला रहे हैं? पूरा गीला कर दिया। नहलाना तो ठीक से नहला ना। दिमाग खराब है। तेरी तो मैं उधर से चलो, इसको तो बताते आज। रुक तू रुक। ए, घुमा 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 घुमा। अरे 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 पाइप घुमा, तू यहाँ घूम, तू यहाँ घूम, पाइप वहां घुमा। नीचे डाल, नीचे डाल, नीचे डाल पाइप। ए मेंढक, पानी क्यों डाला बे? हाँ? आप ही ने तो कहा अच्छे से नहला दो, तो नहला दिया। मैं बोलूंगा मुझे थप्पड़ मार, मार देगा? हाँ, मार देंगे। तू मुझे मारेगा? मार के देख, मार के देख। ने तो सचमुच मार दिया मारिया। आप ही ने तो कहा थप्पड़ मार, तो मार दिया। तुम अभी बच्चे से भी मार खाने लगे? ये साइज देखना मारिया। अच्छा, तो बाजू में बैठो, मैं इससे बात करूंगी। तू अपनी मम्मी को बुला। कहाँ है तेरी मम्मी? हाँ बुला बुला। गांव में। पापा को बुला। हाँ, बुला पापा को बुला। वो भी गांव में। अरे तो यहाँ कौन है? हमारे बाबूजी हैं। तो बुला अपने बाबूजी को। बुला बुला बाबूजी को बुला। शिकायत करती हूँ, चल। हाँ मगर वो अभी बाहर गए हैं। अरे यार, इस घर में और कौन है? घोटक भैया है, गोमुख भैया है, कोयल भाभी है, मयूरी भाभी है, कपी भैया है और हमारी नागिन भाभी भी है। और हो गया या 8-10 और भी है? नहीं हो गया। चल, तेरी शिकायत करनी है। ये चलो, अभी बुलाओ सबको, बुलाओ। घोटक भैया, गोमुख भैया, कोयल भाभी, मयूरी भाभी, कपी भैया और नागिन भाभी। देखो कौन आया है। ये चिड़ियाघर के प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन खड़ी है भाई? भैया के कहने का मतलब है आप लोग कौन हैं? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं मारिया हूँ और ये जॉनी है, और इस मेंढक ने उसको थप्पड़ मारा। हाँ इसने। क्या? ये छोटा सा बच्चा आपको थप्पड़ कैसे मार सकता है? ये छोटा बच्चा थप्पड़ मार सकता है, लेकिन कैसे? कैसे?
किसी को ऐसे थप्पड़ मारना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। देखा कैसे मारा। अबे रो क्यों रहा है? किसी से थप्पड़ खाना भी अच्छे संस्कार नहीं है। अरे यही बात तो मैं जॉनी को समझा समझा के थक गया। आपकी तारीफ जितनी की है कम है भाई। मैं इस गांव का फादर मैन पिंटो फर्नांडिस डी मेलो, जो बोलो। ओ फादर जी, आप इसकी ट्रेन को ट्रैक पर क्यों नहीं ला रहे? ट्रेन? भैया के कहने का मतलब है आप इनको समझाते क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। अरे इसमें समझाने वाली क्या बात है? देखो, मारने वाला कितना मारेगा? मारने वाला 1 मारेगा, 5 मारेगा, 10 मारेगा, 100 मारेगा। जब मारते मारते थक जाएगा तो खुद ही रुक जाएगा, है ना? और तब तक मेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी होगी। अच्छा अच्छा, तो ये प्यार का मामला है। हाँ, ये प्यार का मामला है। अरे इनके प्यार की वजह से सारा गांव परेशान है। क्या बाप परेशान है? हम सब परेशान है। बाप ने समझा शेर पैदा किया है, निकली बकरी। देखिए आप लोग ये मत, आप लोग चिंता मत करो। देखो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मारिया से, और मैं ये साबित कर दूंगा कि बिना काम किए भी इंसान कैसे जीते। जॉनी भाई, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? वो आपको पता चलेगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को? क्योंकि 28 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। कमाल धमाल मालामाल। बिल्कुल सही कहा बच्चों। मम्मी, ये कमाल धमाल मालामाल फिल्म के एक्टर्स हैं। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया आप फिल्म एक्टर से? अबे मेंढक प्रसाद, तुमने इनको कैसे मारा? अबे क्या कर रहा है? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। अरे इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, कुछ खा के जाइए। खा लिया, थैंक यू। नहीं, वो अभी हम चलते हैं। इस थप्पड़ के चक्कर में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हमको अर्जेंटली कहीं जाना है, फिर कभी आएंगे, आपके साथ खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। और हाँ, 28 सितंबर को फिल्म देखना ना भूलिएगा। 28 सितंबर, हाँ? अरे अब तो पूरा चिड़ियाघर परिवार देखने आएगा। डॉट 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 डॉट। डायरेक्टर प्रियदर्शन की कमाल कॉमेडी, धमाल रोमांस और एक्शन। कमाल धमाल माल। बापूजी, झूला बन गया। देखो दीदी, झूला ठीक हो गया और मयूरी झूल भी रही है। हरिओम हरिओम। मयूरी उठो, बाबूजी को बैठने दो। टॉट 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 टॉट। अरे खुना, उठ रही है। बाबूजी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये तो बच्चों के बैठने की चीज होती है जो। बाबूजी, बूढ़े बच्चे एक समान, आप ही ने सिखाया है। बेटा मेरे प्रसाद, एक बात बता, तू मेरी सिखाई हुई हर बात को गलत जगह क्यों इस्तेमाल करता है बेटा? बाबूजी, बात तो आपकी सही है, लेकिन बात मेढक की भी सही है। बाबूजी, आप ना इसी झूले पे बैठकर हमें संस्कार सिखाइएगा। हाँ। जी बाबूजी। हाँ। बेटा झूले में बैठ के संस्कार सिखाऊंगा तो संस्कार भी झूलते हुए नजर आएंगे। क्या भैया, झूले पे? तुम्हारी उम्र है झूले पे झूलने की? अरे झूले पे झूलने की उम्र किसकी है? हमारी है।
हमें बैठने नहीं दोगे? अरे काहे नहीं बैठने दोगे? हटो हटो, उधर हटो, मुझे बैठने दो। हाँ बुआ जी, आज आप इतनी सवेरे सवेरे कैसे? क्वेश्चन मार्क। क्यों? हम कोई भूत है जो सिर्फ रात को आते हैं? एक मैका हमारा नहीं आ सकते क्या? कभी भी आ सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे फालतू में आए? नहीं, हम काम से आए। भैया पूछोगे नहीं क्या काम है? अरे हम ही बता देते हैं ना। क्या है ना भैया, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो हम पहली बार हमारे घर में गणपति बिठा रहे हैं। अरे वाह बिल्लो। पूजा होगी, आप लोग सब प्रसाद के लिए आ जाना। हाँ बिल्लो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना? अरे चतुर्थी के दिन गणपति घर आए, इससे ज्यादा शुभ बात क्या होगी? है ना? गणपति का आना मतलब रिद्धि सिद्धि सब का आना। बेटा, कल जिन घरों में गणपति आएंगे वो बहुत ही भाग्यशाली घर हैं। हम है ही भाग्यशाली। आ जाना। अरे काहे नहीं आओगे? हाँ, हम बहुत सारा प्रसाद खिलाएंगे। हाँ हम जरूर आएंगे और सब के सब आएंगे। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, रुको, आप कौन हैं? हमारे बाबूजी कहते हैं किसी ऐरे गहरे को अंदर मत घुसने देना। आप ऐरे गहरे तो नहीं हैं? हाँ, हालात से तो हम ऐरे गहरे ही हैं बेटा, पर हमारा नाम सुदामा है। सुदामा ही? हम आपको जानते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण जी के दोस्त हैं। हम आपके पैर छुएंगे। हमारे बाबूजी ने ना आपके बारे में बताया था। पर हम वो सुदामा नहीं है बेटा। एक मिनट, आप वो सुदामा नहीं है तो यहाँ वो वाले कृष्ण भगवान भी नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमको टिल्लू से मिलना है। यहाँ कोई टिल्लू नहीं है, यहाँ गिल्लू है। गिल्लू नहीं, टिल्लू से मिलना है। वो हमारा दोस्त है, उनसे जाके कहो सुदामा मिलने आया है। टिल्लू, टिल्लू। ओ बाबा, क्या टिल्लू टिल्लू बोल के उल्लू बना रहे हो? चलो अपनी मालगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाओ। चलो, देख क्या रहे हो? बोला ना जाओ। अच्छा, ये लो 2 प्याज। ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं, ये हमेशा गरीबों की मदद करो। मदद हो गई? चलिए अब जाइए। अच्छा, प्याज किसके साथ खाओगे? तो रुको, ये 2 आलू भी ले लो। चलिए बाबा, चलिए निकलो। टिल्लू से कहो सुदामा मिलने आया है। बाबा, यहाँ कोई टिल्लू नहीं है। आप चलो चलो, जाओ। अबे गधा प्रसाद, तुझे कितनी बार कहा है कि फाटक बंद रखा कर? आजकल भिखारी लोग प्लेटफॉर्म से होते हुए सीधे इंजन तक आ जाते हैं। चल बंद कर।
कहाँ से आ जाते हैं। क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? अरे बाबूजी, अपने एरिया में भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी कोई भीख मांगने आ जाता है, कोई चंदा मांगने तो कोई वोट मांगने। अरे आने दीजिए ना। आप कौन से देने वाले हो? अरे अभी दिया ना, 2 आलू 2 प्याज। हरिओ, क्या बात कर रहे हैं? आप इतने दानवीर कब से बन गए? नई बात नहीं है कोयल। वो बुढ़ा बेचारा इतना गरीब और लाचार था कि मेरा दिल पिघल गया और थैले से आलू प्याज निकल गया। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। वो बुढ़ा दरअसल चिड़ियाघर में घुसने जा रहा था तो किसी टिल्लू को ढूंढ रहा था। टिल्लू? हाँ बाबूजी, अपने चिड़ियाघर में टिल्लू कहाँ है? जेठ जी, गिल्लू बोला होगा, आपने टिल्लू सुना होगा। बाबूजी, कोई बुढ़ा भिखारी था और नंगे पैर, फटी हुई पोटली, क्या बड़बड़ा रहा था। क्या नाम बताया उसने? सुदामा? हाँ, सुदामा बोल रहा था कि टिल्लू को जाके बोलो सुदामा आए। मैंने उसे भगा दिया। सुदामा आया था? कहाँ भगा दिया तूने उसे? बाबूजी वो क्यों भगाया उसे? सुदामा! बाबूजी बाबूजी, सुदामा! बाबूजी सुदामा! 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 बाबूजी बाबूजी! गधा पठान! बेटा, तूने सुदामा को देखा? बात क्या है बाबूजी? कौन है वो? बेटा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सुदामा! बाबूजी! बाबूजी सुदामा! भाई साहब, किधर गया वो? सुदामा को देखा आपने? वो धोती पहने हुए है, नंगे पांव है और कंधे पे पोटली है। आपने उसे... सुदामा! सुदामा! बाबूजी! सुदामा! सुदामा! बाबूजी बाबूजी! बाबूजी, बाबूजी, चप्पल तो पहन लीजिए, नंगे पाँव कहाँ जा रहे हैं? सुदामा! 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 बाबूजी सुदामा! सुदामा! बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी यहाँ नंगे पैर, नंगे बदन, कौन है वो जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? सुदामा! हाँ बाबूजी, पहले कभी आपकी ऐसे टेंशन टाइट नहीं हुई। कौन है वो? सुदामा है बेटा, तुम लोग नहीं समझोगे। सुदामा! बाबूजी सुदामा! बाबूजी दाल है, 2 आलू 2 प्याज। अब यही है दुनिया का रिवाज। गए थे टिल्लू से मिलने, आलू और प्याज मिल गया। ये टिल्लू है आलू और ये मैं हूं प्याज। बन गया आलू प्याज का सब्जी। और क्या हाल है टिल्लू? मैं ठीक हूँ सुदामा, तुम कैसे हो? हम भी बस ठीक ही है। सुदामा? लगता है बाबूजी का कोई खास है। और आपने उनको भगा दिया था क्या भैया? आप भी ना। लेकिन मुझे क्या पता था?
कि जो टिल्लू टिल्लू चिल्ला रहा है वो कौन है? टिल्लू अपने बाबूजी का असली नाम है भैया। और आज तक हम केसरी नारायण लिख रहे थे, अब क्या लिखूंगा? घोटक टिल्लू नारायण? और मैं कपी टिल्लू नारायण। तेरा नाम तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं घोटक टिल्लू नारायण। इतने सालों के बाद कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ जाएंगे टिल्लू? समय आगे चला गया। ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक है, ऐसे ही चले जा रहे थे बिना मिले हैं? एक आवाज नहीं दे सकते थे तुम? कोशिश तो किए थे टिल्लू, पर माफ करना सुदामा, बच्चे हैं, पहचान नहीं पाए। टिल्लू, तुमने पहचान लिया, और क्या चाहिए? तुम्हें कैसे भूलूंगा सुदामा? चल चल घर चल, हाँ, घर चल, चल आना। मुझे ऐसे कहाँ भाग के चले गए बिना चप्पल के? क्या पता दीदी, और कौन था वो? किसके पीछे भाग के चले गए? लेकर आ रहे हैं। क्या हो गया बाबूजी को? हे भगवान, बाबूजी फिर किसी ऐरे गहरे को अंदर ले आए। क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं। बाबूजी इनके पीछे भागे क्यों? पता नहीं। तो बाबूजी ने अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? पता नहीं। जी फिर आपको पता क्या है? यही कि बाबूजी का असली नाम टिल्लू है। वो बाबूजी को टिल्लू टिल्लू कह के गले मिल रहे थे, और बाबूजी भी उससे इस तरह से गले मिले जैसे लगता है बाबूजी के लिए सब कुछ वही है। हाँ, और देखिए ना कैसे सहारा देकर अंदर लेके गए। अरे अच्छा हुआ कि मिल गए, वरना घोटक भैया की टेंशन टाइट हो जाती। अरे चुप कर, बंदर कहीं का। सुदामा, यही है चिड़ियाघर, हमारा घर, तुम्हारा घर, यही ये तुम्हारा चिड़ियाघर है सिर्फ, और चिड़िया का सपना है। मैंने देखा है तुमने रात दिन एक करके कैसे ये बनाया है। नहीं सुदामा, ये सिर्फ, अरे बच्चों से नहीं मिलवाओगे। चिड़ियाघर 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 बेटा, बेटा यहाँ आओ, इधर आओ बेटा, क्या देख रहे हो? पाँव छुओ इनके। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। घोटक बड़े वाला। और ये घोटक की पत्नी है कोयल। सौभाग्यवती। और सुदामा वो बीच वाला गोमुख है ना, वो स्कूल गया है, ये है उसकी पत्नी मयूरी। और ये छोटा बंदर कपी, और वो गधा प्रसाद याद है ना? हाँ हाँ वही, ये उसका छोटा भाई है मेंढक प्रसाद। और ये गज, गोमुख और मयूरी की बेटी। बेटा, ये सुदामा है, सुदामा जी। ये क्या है, कौन है? बेटा ऐसा है कि इनके नाम के आगे जो भी संबोधन लगाया जाए वो कम है। बस यूं समझ लो बेटा कि इनका आशीर्वाद न मिलता तो मेरा आशीर्वाद भी तुम लोगों को नहीं फलता बेटा। टिल्लू, तुम तो सबके सामने हमको बाबा बना दे रहे हो। हम आदमी हैं साधारण से,
बेटा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा भेंट लेके आए हैं। ओ देवा ओ देवा ओ गणपति देवा ओ देवा ओ देवा ओ गणपति देवा गणपति बाप्पा मोरया। सुदामा यार, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति घर में लाकर तुमने तो घर की किस्मत बदल दी है। अरे नहीं टिल्लू, किस्मत आदमी बदलता है, भगवान नहीं। भगवान तो सिर्फ रास्ता दिखाता है और हम लोग उस रास्ते पे चल के अपनी किस्मत बनाते हैं। ये रास्ता है और तुमको इस पे चलना है टिल्लू, बस। सुदामा, बात तो तेरी सही है। बेटा, गणपति ले जाकर मंदिर में रख दो, पंडित जी को बुलाकर आज ही स्थापना कराएंगे। जी बाबूजी। और फिर उसके बाद डांस होगा टिल्लू का। देवा हो देवा गणपति देवा, कितना मजा आया था टिल्लू। वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी ना? हाँ। टिल्लू अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझता था। सच बाबूजी? नहीं बेटा नहीं, ये तो ऐसे ही, ये सुदामा मुझे मिथुन मिथुन कह के चिढ़ाया करता था। पर बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था आपका नाम टिल्लू है। अरे नहीं बेटा, मुझे ही कहाँ मालूम था, मैं तो खुद भूला हुआ था। अरे टिल्लू कोई भूलने का नाम है, टिल्लू बहुत बदमाश था पहले। सच टिल्लू? मतलब सच बाबूजी? कोई नई बात नहीं है सुदामा जी। एक्चुअली मेरा जो गिल्लू है ना, वो बिल्कुल टिल्लू पे गया है। सॉरी, मतलब बाबूजी पे गया है। बेटा, कुछ खाने को बनाओ बेटा, जा। नहीं, हमको भूख ज्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा चावल बना लेना और कोई थोड़ा सा दाल, बस। जी। और गोभी की सब्जी और भिंडी, भरवा भिंडी, हाँ हाँ, मटर पनीर और आलू जीरा भाई। और टिल्लू रायता खाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टिल्लू भी रायता खाएगा, तो वो बूंदी का रायता और साथ में मूली, गाजर और खीरा थोड़ा सा। मीठे में मीठा नहीं लेंगे? अरे मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना बेटा। जाओ। चल चल। तुम भी जाओ बेटा, रसोई जाओ और वहां जाके अपनी पत्नी की मदद करो, ये अच्छा होता है। क्या? जा बेटा, सुदामा जी कह रहे हैं, जा। अरे इधर है, इधर। हाँ। और बताओ, क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? काम धाम ठीक है। भाभी ठीक है? भाभी 5 साल पहले ही ठीक हो गए। भाभी नहीं रही और तूने बताया भी नहीं यार। बताने लायक कुछ था नहीं, सब गड़बड़ हो गया था। क्या बात है? पेट में भूख लगी हुई है टिल्लू, जल्दी से अगर खाना नहीं खाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जल्दी से खाना लगवाओ। हाँ सुदामा, बस 1 मिनट। बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं बेटा?
नहीं नागिन। एक ही बात है, आप हमको डरा क्यों रही हैं? और तुम ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? हमको अंदर जाना है पर डर लग रहा है। क्यों? वो जो है ना बाबूजी के दो सुदामा जी, हमने उनको घर के बाहर से ही बाहर निकाल दिया था। अब बाबूजी हमको निकाल देंगे। तुम ना डरो मत, गलती तो हर इंसान से होती है और तुम तो गधा हो। चलो बाबूजी से माफी मांग लेंगे। चलो नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है। चलो हम नहीं जाएंगे। अरे गधा प्रसाद, क्या हो रहा है? बाबूजी, नागिन जी हमको मार रही हैं। क्या? नहीं बाबूजी, ही इज लाइंग। ये ना खुद ही अंदर आने से डर रहे थे, आपके दोस्त को आने से रोका था ना, इसीलिए। अब मारेंगे तो नहीं? अबे जरा पाँव छू। छू लिए। अबे अपने पाँव छूने को नहीं कहा मैंने। छू लिए। अबे इनके सुदामा जी के पाँव छू और माफी मांग इनसे। हमको माफ कर दो, हमने आपको ऐरा गहरा समझ लिया था कि। और ये इसकी बीवी है नागिन। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। अरे टिल्लू, और कितने जानवर हैं घर में? भाई मेरा दूसरा बेटा गोमू बिल्कुल गाय है। हाँ हाथ होती है। डॉक्टर छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिल जाए बस, छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर अरे टिल्लू, ये गोमुख तो गुस्से में सांड लग रहा है। सांड? एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने मुझे बाबूजी, किसी इंसान को सांड बोलना हमारे संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है। सांड की तरह हरकतें करना भी संस्कार में नहीं होता है बेटा। बेटा बात तो सुदामा जी की भी सही है। बाबूजी, अगर दोनों सही कह रहे तो आप क्या कह रहे हैं? बेटा बात तो तू भी सही कह रही है, लेकिन सुदामा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पाँव छू। बाबूजी, इन्होंने मुझे सांड कहा और आप कह रहे हैं इनके पाँव छू। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन इन्होंने तुझे सांड नहीं कहा, तेरी इस हरकत को सांड कहा है। पाँव छू। हरिओम। बेटा ये सुदामा जी हैं। हाँ लेकिन गोमुख एक बात बता, तू ऐसे स्टीम इंजन की तरह भाप क्यों छोड़ रहा था? हाँ भैया, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। क्या? हे राम, भैया का बटुआ मार दिया। कितना दर्द हुआ होगा बटुए को ना। चोपड़ा साहब के यहाँ चोरी हो गई। अच्छा, वहाँ भीड़ लगी थी, मैं भी देखने के लिए रुक गया। तो भीड़ में किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। उसमें कितने पैसे थे? एक भी नहीं, पैसे तो मैं दूसरी जेब में रखता हूँ। फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। बेटा तो बटुआ रखता ही क्यों है? बाबूजी, चोर को धोखा देने के लिए। फुल स्टॉप। तो इतना शोर क्यों मचा रहे थे? अभी दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। चोपड़ा साहब के घर कोई दूर का रिश्तेदार बन के आया, 2 दिन रहा और तीसरे दिन सब साफ। फुल स्टॉप। समझ नहीं आता बाबूजी, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। फुल स्टॉप।